क्या कोरोना की दवा मिल गई है? बताया जा रहा है कि भारत में कोरोना वायरस का काम तमाम करने वाली वैक्सीन और दवा बनाने का काम अंतिम चरण में है। उधर इजराइल ने दावा किया कि उसे कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। चीन के वुहान से निकले एक वायरस ने पूरी दुनिया का दम निकाल दिया है। अब तक कोई भी देश कोरोना नाम के इस लाइलाज वायरस की मौत का टीका नहीं बना पाया है। दुनिया के अमीर गरीब 200 से ज्यादा देश कोरोना का कहर झेल रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन बनाएगा भारत। 30 वैक्सीन पर रिसर्च जारी। पीएम मोदी की रिसर्च पर पैनी नजर। काल बनकर मंडरा रहे कोरोना वायरस के दिन जल्द लदने वाले हैं। हिंदुस्तान में कोरोना अपनी मौत मरने वाला है। देश के वैज्ञानिक 30 वैक्सीन पर दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। इनमें कई वैक्सीन पर रिसर्च एडवांस स्टेज पर है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की। भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन के ट्रायल शुरू होने की संभावना है। भारत में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए दवाएं बनने पर भी जोरदार रिसर्च चल रहा है। करीब 5 दवाएं अंतिम चरण में हैं। जल्द ही इनके ट्रायल शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार दवा पर रिसर्च कर रही कंपनियों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। मोदी ने बैठक में दवा, टीका और जांच से जुड़े मुद्दों पर हैकथॉन कराने का भी सुझाव दिया। उन्होंने स्टार्टअप कंपनियों को भी वैक्सीन और दवा पर रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बीच इजराइल ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। वहां के जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को खत्म करने वाली एंटीबॉडी विकसित करने में सफलता हासिल की है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने जो एंटीबॉडी विकसित की है वो कोरोना वायरस पर अटैक करता है और शरीर पर उसके असर को खत्म कर देता है। इजराइल इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया में है। पेटेंट हासिल करने के बाद इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क करेगा ताकि इसका उत्पादन शुरू किया जा सके। यहाँ तक कि कोरोना की वैक्सीन का तल्लक है, हम लोग होप कर सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हो सकता है ये अवेलेबल हो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, और बाय द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि इसकी इतनी प्रोडक्शन हो जाए कि जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल हो। ऑक्सफोर्ड ने काफ़ी इस पर रिसर्च की है। एज फार एज इजराइल की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का तल्लक है, ये एक तरह से पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अगर हम देते हैं तो ये जैसे इजराइल ने डेवलपमेंट की है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। और इसको भी अगर कमर्शियली हम लोग प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, पहले क्लिनिकल ट्रायल्स में सेफ्टी एफिकेसी को प्रॉपरली एनालाइज करके अगर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में जो है अगर युद्ध स्तर पे किया जाए तो ये हमारे हाथ में आ सकती है। अब इंतजार इस बात का है कि वैक्सीन कितनी जल्दी आए और लोगों की जान बचाई जा सके। आज तक ब्यूरो। बात अब प्रवासी मजदूरों की। बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। रेलवे के साथ मिलकर राज्य सरकारों की तरफ से इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे राज्यों में सभी मजदूरों तक मदद पहुंच रही है। गुजरात के सूरत से प्रवासी मजदूरों का ये कारवां पहुंचा है। ट्रेन नहीं मिली तो ये मजदूर ट्रक लेकर पटना पहुंच गए। मजदूरों का दावा सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। किसी की कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई है। एक मजदूर का दावा है कि उसने सूरत से पटना आने के लिए 3500 रुपए खर्च किए। 3500 रुपए सर, 1 महीना हो गया सर। 14 तारीख को सरकार बोले फिर लॉकडाउन रहेगा, फिर रुके 3 तारीख तक, फिर सुने क्या 3 तारीख से भी बढ़ने वाला है। तो सोचे मरना है तो चल दिए। कहीं जांच हुआ है कि नहीं? कहीं भी नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ सर। सूरत तक यहाँ आए, बॉर्डर पे भी चेक हुआ, हर चीज हुआ, जाँच नहीं हुआ। मजदूरों को गर्दनीबाग के एक स्कूल में क्वारंटीन किया गया है, जहां इनके सेहत की जांच होगी और फिर ये निगरानी पर रखे जाएंगे। खाना को जानकारी हुआ, हम आए और खाना का व्यवस्था किया जा रहा है और खाना खिला करके उन लोग को हाई स्कूल गर्दनीबाग में लोग को रखा जाएगा, चेक किया जाएगा। पटना के इन मजदूरों को बेशक ट्रक से लौटना पड़ा, लेकिन सूरत से प्रवासी मजदूरों के साथ स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस का परिचालन जारी है। कल उत्तर प्रदेश के करीब 1100 मजदूरों को लेकर सूरत से ट्रेन रवाना हुई।
मजदूरों को ट्रेन में बिठाने से पहले उन्हें सैनिटाइज किया गया। खाने का दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ जरूरी चीजें होती है उसकी दिक्कत हो रही है। सब्जी की बताए हैं, कोरोना है इसमें उसमें सब ये सब खरीदने में प्रॉब्लम लग रही है। इससे बढ़िया गांव जाके सबसे अच्छा रहेगा। ये लोग राजकोट से यूपी के बलिया जा रहे हैं। इन्हें बस से पहले राजकोट रेलवे स्टेशन लाया गया है और फिर पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रमिक एक्सप्रेस पर बिठाकर रवाना किया गया। लेकिन इतने इंतजामों के बावजूद कुछ लोग हड़बड़ाहट से बाज नहीं आ रहे। बताया जाता है कि ये महिला सूरत से प्रयागराज पैदल पहुंची है। मंजू नाम की इस महिला का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला अपने दूध मुहे बच्चे के साथ सूटकेस लिए बदहवास अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती दिख रही है। आगे आगे उसका पति भी चल रहा है। सुनिए महिला का दावा। 80-90 मर्द थे, बोले चलो अच्छा ठीक है, सब एक एक इंसान के पीछे 3-3 हजार 4-4 हजार ऐसे भाड़ा लगाया। तो उसको बोला कि चलो अच्छा ठीक है। तो आया तो रास्ते में बोला कि मुझे तेल भराना है, पैसा दे दो। तो बोले कि चलो ठीक है, आधा आधा सबने पैसा दिया। वो तेल भराया वहाँ से और पैसा ले लिया जेब में। आया बोला कि ये महाराष्ट्र वाला बॉर्डर आ रहा है, आप लोग चुपचाप बैठना। तो मुझे कुछ शंका हुई, ऐसे ऐसे बातें क्यों चुपचाप बैठे, जब इसका पास बन गया है लेके जा रहा है तो चलने दो। वो बोला बच्चे बच्चे नहीं रोएंगे, अगर बच्चे बच्चे रोएंगे तो मैं फंस जाऊंगा। यूपी के सीएम योगी दूसरे राज्यों में फंसे लोगों से अपील कर चुके हैं कि वो पैदल न आए। हर एक शख्स को सरकार लाएगी, फिर भी ये हड़बड़ी समझ से परे है। जालंधर से झारखंड के डाल्टनगंज के लिए निकली ये ट्रेन अब 1175 श्रमिकों को लेकर मुरादाबाद में पहुंची तो सभी श्रमिकों को वहां खाना पीना कराया गया। ये ट्रेन लुधियाना से 1188 लोगों को लेकर प्रयागराज पहुंची। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में आज तीसरे दिन भी शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। सुबह होते ही लंबी कतारें इनके बाहर लग गई। भीड़ का यह आलम था कि दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में आईटीबीपी के जवानों को नियंत्रण के लिए उतारना पड़ा। पूरी दिल्ली में शराब की मारामारी का हाल बताएंगे, लेकिन पहले देखिए गुलाबी बाग का हाल। सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिस्टम को खराब मत कीजिए, जो गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया वही लागू रहेगा। जो दिल्ली पुलिस कभी बड़े बड़े अपराधियों को ठिकाने लगाने में जुटी रहती थी, आज वो इन तलबगारों को हिदायत बांटती दिखती है। सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिस्टम को खराब मत कीजिए, जो गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया वही लागू रहेगा। पूर्वी दिल्ली का ये झील इलाका है। इधर पौ फटी और उधर शराब की तलाश शुरू हुई। जाम में जान बसने वालों की ये जमात सुबह सुबह दुकान के बाहर डट गई है। कई किलोमीटर लंबी कतार खड़ी हो चुकी है। ऐसी प्यास, ऐसी तड़प, ऐसी बेचैनी कि वक्त की फिक्र ही नहीं। पौवे के प्रेम में पांव ने जवाब दे दिया तो जमीन पर आसन लगाकर बैठ गए। सबको ये तकलीफ किसको नहीं है, जो बढ़ाए गए हैं गवर्नमेंट का, दिल्ली सरकार को घाटा पड़ गया जिनके यहाँ, इसलिए बढ़ा दिए उन्होंने पैसे। दिल्ली की कुछ तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपने शराब की आस में लाठी डंडे खाने की तस्वीरें देखी। आपने धूप गर्मी की परवाह किए बगैर लंबी लंबी लाइन भी देखी। आपने शराबियों के समूह पर फूलों की बारिश भी देखी, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इकोनॉमी में जान भरने वाले इन शूरवीरों का स्वागत तो बनता है। आज सुबह की कुछ और तस्वीरें देखिए। दिल्ली के पौष इलाके गोल मार्केट में खरीदारों की इतनी लंबी भीड़ खड़ी हो गई कि सुरक्षा इंतजाम बनाए रखने के लिए आईटीबीपी के जवानों को उतारना पड़ गया। अब शराब को लेकर के ठेके खुले लगभग 3 दिन हो गए, लेकिन लाइन तो कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तस्वीर आपको दिखाऊं गोल मार्केट पे जहां मैं खड़ा हूं, ये ठेका है, आज खुला है, दुकान यहां खुली है और इसके पहले की बिक्री शुरू हो भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि आईटीबीपी बुलानी पड़ गई है। जी हाँ, शराब के ठेके के बाहर दिल्ली में आईटीबीपी लग गई है बंदोबस्त में। लेकिन तस्वीर दरअसल ये है कि पुलिस इस बंदोबस्त में लगी है कि जैसे दूसरी जगहों पर कई सारी खबरें आई अव्यवस्था की, वो न फैले। तो उसके लिए सबसे पहले व्यवस्था क्या वो दिखाते हैं। ये जो शराब का ठेका है उसके बाहर यहाँ ये लंबे लंबे जो है ये गोले बनाए गए हैं और ये लगभग 1 किलोमीटर लंबे बनाए गए हैं। तो राजधानी दिल्ली में आज की तारीख में सबसे पसंदीदा मंजिल मैखाना बन गई है। एक आदेश से पियक्कड़ों के पौ 12 हो गए हैं, लेकिन बाकी दिल्ली सख्ते में आ गई है। जिस तरह शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं,
वो दिल्ली को टहला रही हैं। चिराग गोठी के साथ आशुतोष, दिल्ली आज तक।